नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद शिवानी चैनल में। आज हम समझेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का यूनिट 1 लर्निंग। यहाँ पर मैंने लर्निंग का इंट्रोडक्शन दिया है जिसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं और हिंदी में इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि लर्निंग मानव जीवन की एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति लगातार कुछ न कुछ सीखता रहता है। बिना लर्निंग के इंसान अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर सकता। आप इनको पेपर में अपने एग्ज़ाम में कहीं भी अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब इसका बहुत ही सिंपल और इजी मीनिंग मैंने लिखा है। लर्निंग मीन्स अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। लर्निंग का मतलब है अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परमानेंट चेंज आना। अगर आपको मेरी राइटिंग समझने में कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड कर पाऊँ। एंड अगर आप इसके फ़ोटोज़ वगैरह लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसकी मेनली मैंने 3 डेफिनेशंस लिख रखी हैं। आपको जो भी बेटर एंड इजी लगे आप वो पेपर में लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो आप कौवे से भी याद रख सकते हैं कि किसी ने डेफिनेशन दी है और जिनका नाम है क्रो एंड क्रो। लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ यानी कि लकड़ी से आप इसको याद रख सकते हैं। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। अब है अकॉर्डिंग टू स्किन यानी कि चमड़ी से आप इसको याद रख सकते हैं। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्शंस। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं हमारे बीएड में तो आपको वो ईजिली याद रह जाए। अब है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट ब्रिंग्स परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। यह अनुभव और अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ गोल ओरिएंटेड। इट हेल्प्स इन एडजस्टमेंट। अब हेल्प करता है ये हमें अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए। इट इज़ यूनिवर्सल। इसमें हर एक इंसान सीखता है। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस पैसिव रहेगा तो इंसान सीखेगा कैसे, लर्निंग कैसे होगी? तो ये हमारी एक विशेषता रहेगी कि इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। तो अब चलते हैं हम इसके एडवांटेजेस की ओर। एडवांटेजेस का मैंने फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें नंबर 1 पे है डेवलप नॉलेज एंड स्किल्स, इम्प्रूव पर्सनैलिटी, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है। हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मेक्स अ पर्सन सोशली अडेप्टेबल। अब आइए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। लर्निंग प्रेशर में कॉज स्ट्रेस। रॉन्ग हैबिट्स कैन ऑल्सो बी लर्नड। नेगेटिव एनवायरनमेंट लीड्स टू नेगेटिव बिहेवियर। मिस लर्निंग कैन क्रिएट कन्फ्यूजन। आप इसमें अपने तरीके से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं जैसा हमने एडवांटेजेस का बनाया था। बेसिकली आपको ये चीज़ इसलिए है ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपने पेपर अटेंड कैसे करना है। एंड आप इन लाइंस को लिख के इनको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं पेपर में ताकि आपके 1-2 शीट्स डिसएडवांटेजेस या किसी भी अनदर पॉइंट से भर जाएँ। देखो अब इसमें मैंने सेम प्रिंसिपल का भी जो है फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। अब इसमें तुम एक पॉइंट पकड़ लो, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है तो तुम लर्निंग का इसमें मोटिवेशन बता सकते हो कि बच्चे को कैसे उसमें मोटिवेशन मिलती है लर्निंग में, अपने गोल्स को अचीव करने में। ये सारे तुम पॉइंट्स लिख के उनको ब्रीफ अगर कर दोगे तो तुम्हारी अच्छे से 1-2 शीट्स भी भर जाएंगी। एंड फ्लो चार्ट जितना सुंदर तुम बना सकते हो उतना सुंदर बनाओ क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर करती है एग्ज़ाम्स में। एंड अब इन दी एंड है हमारा कंक्लूजन जिसको आप देखकर यहाँ पर अच्छे से आपको वर्ड्स जो हैं वो विजिबल हो पाएंगे। एंड थोड़ा सा मैंने आगे भी लिख रखा है क्योंकि कंक्लूजन आपको कम से कम 1 या 1.5 पेज तक तो लिखना ही पड़ता है, मतलब 1.5 पेज। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लें एक बार, मतलब पढ़ने से ही आपको समझ आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ईजिली लिखा है मैंने। एंड अगर बाय चांस आपको पेपर में ये कंक्लूजन याद नहीं रहता है तो आपने जो मीनिंग और इंट्रोडक्शन में लिखा है एंड आप प्रिंसिपल एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे इसमें पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने कंक्लूजन को बड़ा करने के लिए। एंड गाइस आई एम 100% श्योर कि ये टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा 8 to 10 मार्क्स का। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसको पढ़ कर ही जाना। एक बार अगर आप रीडिंग दोगे तो आपको अच्छे से ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को जल्दी से कर दें लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ कर दें शेयर और इस चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब ताकि आपकी बीएड की जर्नी आसान बनी रहे।